बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला नबिय्यि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अलमुतअद्दिबीन बिआदाबिहि अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। जामिया का ये सालाना रूहानी इस्लाही प्रोग्राम जो 48 बच्चों की दस्तारबंदी के मौके पे मुनाकिद है, जिसमें हमारे और आपकी माए बहन और बेटियां भी पर्दे में प्रोग्राम को समाअत कर रही हैं। दुआ है अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी इस मौके पे कबूल फरमा ले। हमारे इस इदारे के नाज़िम आला साहब और हज़रत अक़दस मौलाना क़ारी दिलावर साहब दामद बरकातुहुल आलिया और यहाँ के तमाम असातिज़ा यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अल्लाह ताला इनके इखलास में और बरकतें पैदा फरमा दे। तो ये रौनक है जो आप और हम देख रहे हैं। कम सन बच्चों के सीनों में कुरान का मुकम्मल महफूज होना और ये दस्तारबंदी का मंजर, ये सारी की सारी रौनकें एक मदरसे की बरकत से है। मेरे और आपके मदरसे की तारीख क्या है? याद रखा है, मदरसा आज की पैदावार नहीं, इसकी बुनियाद डीसी और डीपीओ कमिश्नर या किसी वजीर और मुशीर ने नहीं रखी, नहीं किसी शेख व तफसीर शेखुल हदीस कुतुब वली और गौस ने रखी। मेरे मदरसे की बुनियाद खालिक कायनात ने खुद आलम अर्श पे रखी है। अल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका फ़क़ाल अंबिऊनी बि अस्माइ हाउला। तालीम और ताल्लुम का इजरा हुआ, फिर अल्लाह ने बाकायदा इम्तिहान लिया। इम्तिहान में सिर्फ हजरत आदम ने सही सही जवाबात देके पोजीशन हासिल की। अल्लाह ने पोजीशन हासिल करने के नतीजे में हजरत आदम को इनाम के तौर पे जमीन की खिलाफत अता कर दी। ये सुन्नतुल्लाह है। तालीम और ताल्लुम, इम्तिहान, पोजीशन लेने पे इनाम। वहां से मदरसा मुंतकिल हुआ, गारे हिरा में आया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, तालीम और ताल्लुम का सिलसिला शुरू हुआ। वहां से मुंतकिल होकर ये दारे अरकम में आया। सफा पहाड़ी पे मदरसा कायम है, जहां महबूब पैगंबर तशरीफ फरमा है। हजरत सिद्दीक अकबर एक एक पे मेहनत करके इस मदरसा में दाखिले दिलवा रहे हैं। अल्लाह की शान, 37 तुलबा इसी मदरसे में दाखिला लेकर सहाबियत का मकाम पा चुके थे कि 38वें दर्जे में अल्लाह ने अमीर हमजा को इसी मदरसे के तालिब इल्म बना दिया। जब अमीर हमजा मदरसे के तालिब इल्म बने तो कुफर सर जोड़ के बैठा। हमारे जर्नेल उनकी शागिर्दी में जा रहे हैं। अबू जहल की सदारत में आला सतह का इजलास खाना काबा में मुनकिद होता है। मशवरा ये होने लगा कि मदरसे के रास्ता कैसे बंद किया जाए, कुरान की मेहनत को कैसे खत्म किया जाए। फैसला ये किया कि मुसलमानों के पैगंबर को कत्ल कर दिया जाए ताकि कुरान और मदरसे का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो सके। अल्लाह की शान, ये जिम्मेदारी उमर को सौंपी गई। उमर नंगी तलवार लिए मदरसे दारे अरकम सफा पहाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। एक साथी ने रास्ता रोका। उमर इस हालत में कहाँ जा रहे हो? कहा मुसलमानों के पैगंबर को कत्ल करने चला हो। वो साथी कहने लगा, उमर पहले घर जाके अपनी बहन की खबर तो ले लेना, वो भी मदरसतुल बनात में दाखिला ले चुकी है। जब उमर ने सुना जिस चीज को खत्म करने चला था वो पहले ही मेरी तहरीर पे पहुंच चुकी है, गुस्से में आके बढ़ते हुए कदमों को पलटा, अपनी बहन फातिमा बिन खत्ताब के दरवाजे पे पहुंचे।
घर में बहन और बहनोई उस्ताद से कुरान पढ़ रहे थे कि दरवाजे पे दस्तक हुई, बहन जान गई भाई उमर आ गया, उस्ताद को कमरे में भेजा, मियां बीवी दरवाजे की तरफ बढ़े, जब दरवाजा खोला उमर ने गुस्से के हालत में देखा, पूछा क्या कर रहे थे? दोनों बैक आवाज कहने लगे हम कुरान पढ़ रहे थे। उमर ने एक जोरदार थप्पड़ बहनोई की तरफ बढ़ाना चाहा, फातिमा बिन खत्ताब आगे बढ़ी, खावन को बचाते हुए उमर का जोरदार थप्पड़ और तमाचा अपने चेहरे पे बर्दाश्त किया। उमर का थप्पड़ था, जब बहन के चेहरे से टकराता है बहन जमीन पे गिरती है, चेहरा फर्श से टकराता है, लेकिन हिम्मत करके उठ के आगे बढ़ के कहने लगी उमर याद रखना जिस खत्ताब का खून तेरे जिस्म में है उसी खत्ताब का खून मेरे जिस्म में है, जिस माँ का दूध तूने पिया है उसी माँ का दूध मैंने पिया है। तू मेरे जिस्म से जान तो निकाल सकता है मगर कुरान की मोहब्बत नहीं निकाल सकता है। जब माँ का जिक्र आया तो उमर का दिल पसीज गया। कहा अच्छा बहन मुझे भी तो सुना क्या पढ़ रही थी। बहन ने कुरान सुनने के आदाब बतलाए, भाई पाकी हासिल करने चले गए, उस्ताद कमरे से बाहर आ गए। अब सबक में बहन और बहनोई के साथ भाई उमर भी शामिल। सबक सूरह ताहा के एक आयत पे रुका, उस्ताद ने वहीं से आगाज किया इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी व अकीमिस सलात लिज़िक्री। अल्लाह अपना तारुफ करा रहा है। उमर अहले लिसान थे, आयत सुनी, बेख्तियार जुबान से तारीफी जुमले निकले, कहा ये तो बहुत ही खूबसूरत कलाम है, मुझे भी अपने पैगंबर के कदमों में ले जाओ। साहबी ने सुना तो तड़प के आगे बढ़ के कहने लगा उमर तुझे मुबारक हो, तेरे पे एक मदरसे का दरवाजा नहीं, एक कुरान की दरगाह का दरवाजा नहीं, हकीकत में तेरे पे ईमान का दरवाजा खुल चुका है। तो अगर हम और आप अपने नस्लों पे इन मदारिस के दरवाजों को खुला रखेंगे, अल्लाह मेरे और मेरे नस्लों के ईमान की हिफाजत फरमा लेगा। ये दीन के किले हैं, ईमान की हिफाजत का जरिया है, इसलिए खुद भी और अपने नस्लों को कुरान के साथ जोड़ दें। उमर पहुंचे मदरसे दारे अरकम के दरवाजे पर, दस्तक दी, अंदर गेट पे खड़े सहाबी ने झांक के देखा तो उनके चेहरे पे परेशानी के आसार आ गए। अमीर हमजा वहां से देख रहे तो फौरन उठे, दरवाजे के पास खड़े साथी के पास आए, पूछा मन दक्कल बाब, कौन दरवाजे पे दस्तक दे रहा है? कहा उमर नंगी तलवार हाथ में पकड़े मदरसे के दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। अमीर हमजा ने कहा हटो दरवाजा मैं खोलूंगा, अच्छी नीयत से आया है खुश आमदीद कहूंगा, बुरी नीयत से आया है उसी के तलवार से उसका सर कलम कर दूंगा। हजरत अमीर हमजा आगे बढ़े, मदरसे का दरवाजा खोला, जैसे ही दरवाजा खुला उमर की निगाहें उठी तो अमीर हमजा के चेहरे से टकरा गई। उमर ने उठी निगाहों को जैसे ही झुकाया अमीर हमजा ने भाप लिया, उन्होंने अपने जमे हुए कदमों को हटा लिया। उमर ने कदम बढ़ाए, सहाबा ने रास्ता दे दिया। उमर बढ़ते हुए महबूब के कदमों में जा पहुंचे, चेहरे अनवर को देख के कहने लगे अल्लाह के नबी मुझे कलमा पढ़ा दो। ये सुनना था, तारीख इस्लाम का सबसे पहला मौका है, मदरसे दारे अरकम की फिजा नारे तकबीर से गूंज जाती है। तुलबा ने सहाबा ने अल्लाह की आजमत को बयान कर दिया, अल्लाह की किबरियाई को बयान कर दिया कि उमर भी ईमान के दामन में आ चुका है। वहां से ये मदरसा मुंतकिल हुआ, मस्जिद नबवी में इसका क़याम हुआ, जहां बाकायदा मुसाफिर तुलबा का भी इंतजाम किया गया। मस्जिद नबवी का ये तनवर दरख्त अल्लाह ने इसकी शाखों को पूरे कायनात में फैला दिया। आज ये इदारा इस इमारत का नाम नहीं, हकीकत में मस्जिद नबवी के उस तनवर दरख्त के शाख का साया है जो अल्लाह ने इस इदारे की सूरत में आपके इस इलाके पे डाल दिया है। अगर इसकी छत के नीचे जमा रहे तो क़यामत के दिन इसकी बरकत से अल्लाह मुझे रात को अर्श के साए के नीचे जमा फरमा देगा। ये मेरे आपके मदरसे की तारीख है, इसलिए हम मदारिस अहले मदारिस के करीब आए, इनसे मोहब्बत करें, इनकी जरूरियात को समझें। खुशकिस्मत है वो माँ बाप जिनके बच्चों ने आज कुरान की तकमील की, और खुशकिस्मत है वो बच्चे और तुलबा
وہ کلام جس کو نازل کرنے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کے سینے کے انتخاب کیا تھا، آج اس پرفتن دور میں اللہ نے اسی کلام کی حفاظت کے لیے ان بچوں کے سینے کا انتخاب کر لیا۔ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، میرے اور آپ کا کمال نہیں، میرے رب کا انتخاب ہے۔ یاد رکھنا، آج ہم اور آپ اپنی ذاتی چیز کسی کو نہیں دیتے، ذاتی موبائل دینا تو دور کی بات، ذاتی نمبر ہر ایک کو نہیں دیتے، جس سے خاص محبت کا تعلق ہو شاید اسے دے دیتے ہیں۔ علم اللہ کی ذاتی صفت ہے، قرآن اللہ کا ذاتی کلام ہے، اللہ کے ذات سے صادر ہوا۔ اللہ بھی اپنی ذاتی چیز ہر ایک کو نہیں دیتا، صرف اس کو دیتا ہے جس کو ایک مرتبہ محبت کی نگاہوں سے دیکھ لیتا ہے۔ یہ علماء اور یہ حفاظ اس قافلے کے افراد ہیں جس کو رب نے محبت کی نگاہوں سے دیکھا۔ اگر ہم اور آپ ان سے محبت کریں گے، ہم بھی اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ حفاظ اور یہ قرآن یا یہ علماء، یہ میرے اور آپ کی صرف آخرت کی ضرورت نہیں، یہ دنیا کی بھی ضرورت ہے، یہ میرے اور آپ کی دنیا کی بھی ضرورت ہے، میرے اور آپ کی جان مال کے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے 4 آوازیں ایسی ہیں جو اللہ کو اتنی پسند ہیں کہ اس آواز کی برکت سے اللہ کے علم کے مطابق اس علاقے پہ جو عذاب آنے والا ہوتا ہے اللہ اسے ٹال دیتا ہے۔ ایک آواز اذان دینے والے مؤذن کی ہے، جب وہ اللہ کے نام کو بلند کرتا ہے، ایک نہیں 4 مرتبہ تکبیر کہتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ پیغام دے رہا ہے کہ کائنات عناصر 4 سے بنی ہے، آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ کی طاقت پانی کی طاقت سے بڑھ کر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی طاقت ہوا کی طاقت سے بڑھ کر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی طاقت آگ کی طاقت سے بڑھ کر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی طاقت مٹی اور زمین کی طاقت سے بڑھ کر ہے۔ ان چاروں کی طاقتیں ہم اور آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ جب مٹی نے، زمین نے اپنی طاقت دکھائی، آپ کے اپنے پاکستان ملک میں پورے کے پورے علاقے زمین بوس ہو گئے، نشان تک کا پتہ نہیں چل سکا۔ جب پانی نے سونامی کے موقع پر طاقت دکھائی، ملک کو تباہ کر کے لے گیا۔ ہوا کی طاقت، آگ کی طاقت، جب کسی زمانے میں کویت میں آگ، تیل کے کنووں کو آگ لگی، کامیاب نہ ہوئے قابو پانے پہ، اعلان کر دیا جو ملک قابو پائے گا آج کا معاملہ ہوگا۔ تو آگ نے بھی طاقت دکھائی، ہوا نے بھی طاقت دکھائی۔ تو یہ آواز بلند کرتا ہے کہ اللہ کی طاقت ان چاروں سے بڑھ کر ہے۔ یہ آواز اللہ کو بہت پسند ہے، اس کی برکت سے اللہ اس علاقے پہ آنے والے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ اور دوسری آواز اس مرد مجاہد کی ہے جو اس قرآن کے تحفظ کے خاطر، دین کے تحفظ کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے آواز بلند کرتا ہے، اللہ کے نام کو بلند کرتا ہے۔ اللہ کو آواز اتنی پسند آتی ہے کہ اس کی برکت سے اس کے علاقے پہ آنے والے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ تیسری آواز خوش قسمت مسافر کی ہے جو احرام کی چادریں باندھنے کے بعد کہتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ کو تلبیہ کی آواز اتنی پسند آتی ہے کہ اس کی برکت سے اس کے علاقے پہ آنے والے عذاب کو اللہ ٹال دیتا ہے۔ اور چوتھی آواز جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ان طلباء کی تلاوت کی آواز ہے، ان بچوں کی سبق پڑھنے کی آواز ہے، قاری قرآن کی آواز ہے۔ سردیوں کی راتوں میں آپ پوچھیں مولانا دلاور صاحب سے کہ اس سردیوں کی راتوں میں اساتذہ فجر سے پہلے ان بچوں کو اٹھا دیتے ہیں، یہ ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے ٹھٹرتے ہاتھوں میں قرآن لے کے جب پڑھنا شروع کرتے ہیں، میرام نرم گرم بستر میں سو رہے ہوتے ہیں،
जब ये इनकी आवाज फिजा में बुलंद होती है, अल्लाह को इतनी पसंद आती है कि उस आवाज के बरकत से अल्लाह इस इलाके को अपने अज़ाब से बचा लेता है। ये मदारिस और ये तुलबा में और आपके जान माल के तहफ़्फ़ुज़ का जरिया, इसलिए इनके करीब आए, अहले मदारिस से मोहब्बत करें। अगली बात ये है, जो निसाब इस मदरसे में पढ़ाया जाता है कुरान मजीद, उसके क्या असरात और बरकत है। याद रखना, कुरान में अल्लाह ने एक ऐसी मकनतीसियत रखी है, जैसे कि जहां भी मकनतीस होता है लोहे को खींच लेता है। कुरान में ऐसी मकनतीसियत है, जहां ये कुरान आता है ये अल्लाह के रहमतों को खींच लेता है। कुरान मेरे और आपके कारोबार में आएगा, रहमत कारोबार पे नाजिल। कुरान मेरी जिंदगी में आएगा, रहमत मेरी जिंदगी में नाजिल। कुरान मेरे घर बार में आएगा, रहमत मेरे घर बार पे नाजिल हो जाएगी। आज का मुसलमान कहता है हमें तो पता नहीं चलता है कुरान की ताकत, कुरान की बरकत। पिस्टल की गोली अगर आप हाथ में लेके किसी शिकार को मारें, उसे लग भी जाए तो उस पर खराश तक नहीं आएगी। वही गोली पिस्टल में रख के फायर करेंगे, वो शिकार से आर पार हो जाएगी। अगर घरों में ताकतों में रखे हुए कुरान को उठाकर हम और आप उसकी ताकत और बरकत देखना चाहते हैं, उसे अपने कारोबार में लाके देखें, अपनी जिंदगी में लाके देखें, घर बार में शामिल करके देखें, फिर मुझे पता चलेगा कि कुरान की कितनी बरकत और कितनी ताकत है। हमने तो ताकतों में रखा हुआ है, पता नहीं कभी उठाने का मौका भी मिला या नहीं। हकीकत है आज हमने कुरान की आजमत को भी नहीं जाना। खुशकिस्मत है ये बच्चे, दिन और रात अल्लाह की बोली बोलते हैं। और ये आप समझ जानते हो, जो जिसकी बोली बोलता है उसे उस पर प्यार आता है। ये दिन और रात रब की बोली बोलते हैं। लेकिन मैं और आप कुरान की आजमत को न जान सके। हमारे माशरे में अगर हमने कुरान उठाया है या तो चोर का नाम मालूम करने के लिए, कुरान उठाए तो फाल निकालने के लिए, कुरान उठाए तो कसमें खाने के लिए, कुरान उठाए तो मुर्दे को हवा देने के लिए, कुरान उठाए तो बच्चे को रुखसत करते हुए उसके सर पे लेके खड़ा होने के लिए। अगर मैंने कुरान उठाया है तो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे का नाम रखने के लिए। कुरान जुबान हाल से कहता है, मुसलमानों में नामों वाली किताब नहीं, वो तो उर्दू में छपी मार्केट में मिलती है। मैं किरदार का दर्ज देती हूं, किरदार का पैगाम देती हूं। तो आए कुरान की अजमत को जाने, इसके पैगाम को समझे जो मुझे रात को कुरान पैगाम देता। एक बात याद रखना, हमारे आपके घरों में कुरान के नुस्खे मौजूद हैं। हम ये नहीं समझे कुरान के नुस्खा है, बस ठीक है छपा हुआ कुरान है, पढ़ा है। याद रखना ये हकीकत में अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ मेहमान है। आपका कोई बड़ा आपके तरफ मेहमान भेज दे, कुछ वक्त वो आपके घर में गुजारे और आप 5 मिनट भी उसको टाइम न दो, न उसके साथ बैठे हो, न उसके साथ बातें की हैं, क्या भेजने वाला तौहीन नहीं समझेगा कि मेरे मेहमान की तौहीन की? ये जो घरों में कुरान के नुस्खे मौजूद, ये मालिक की तरफ से भेजा हुआ मेहमान है। अब अगर मैं 24 घंटे में इसको 10 मिनट भी न दूं, यकीनन ये तौहीन है, रब की नाराजगी का जरिया है। इसलिए इसको हम किताब न समझे, रब का मेहमान समझे। 24 घंटे में 10 मिनट ही उसके साथ बैठ जाएं, खोल के थोड़ा सा उसे पढ़ बातें करने उसके साथ, रब राजी हो जाएगा। तो कुरान में अल्लाह ने एक मकनातीसियत रखी है। और दूसरी बात, सहाबी रसूल है, मदीना मुनव्वरा में उनकी रहाइश है।
रात का वक्त है, सहन में लेटे हुए, चारपाई पे मासूम बच्चा भी साथ सोया हुआ है। उसी सहन में थोड़े फासले पे जिहाद में इस्तेमाल होने वाला घोड़ा बंधा हुआ है। अपना वाक़या खुद बयान करते हैं कि रात के आखिरी हिस्से में उठा, वुज़ू किया, तहज्जुद पढ़ी, कुरान की तिलावत करने बैठ गया। तिलावत करते करते जब तबीयत मचली तो मैं बुलंद आवाज से तिलावत करने लगा। जब बुलंद आवाज से तिलावत करता रहा, चंद लम्हे बाद मैंने देखा आसमान से एक नूर का गोला है जो नीचे आ रहा है। इतना करीब आए कि घोड़ा उसे देख के भिटकने लगा। मैं इस खौफ से कि जानवर बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे, मैंने आवाज को पस्त कर दिया। जैसे आवाज पस्त हुई, वो नूर का गोला वापस बुलंदियों में चला गया। कहते फिर तिलावत करते करते तबीयत मचली, बुलंद आवाज से तिलावत शुरू की, फिर वही मंजर सामने आया। इसी तरह रात का आखिरी हिस्सा मुकम्मल हुआ। सुबह में महबूब पैगंबर की खिदमत में पहुंचा। मैंने उनके सामने सारा वाक़या बयान कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज रात का आखिरी हिस्सा इस कशमकश में गुजरा। आपने फरमाया, मेरे सहाबी, मुझे उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, अगर तुम सुबह तक बुलंद आवाज से कुरान की तिलावत करता रहता, आज मदीना के शहरी अपने आंखों से फरिश्तों का दीदार कर लेते। फरिश्तों का नुज़ूल था। कुरान की तिलावत की वजह से अर्श से फर्श पे उतरने पे मजबूर थे। तो ये रहमतों को खींचता है। और दूसरी बात यह कि कुरान अजीम है, अपने से ताल्लुक और मोहब्बत करने वाले को भी यह अजमत दिलवाता है। मदीना मुनव्वरा के अतराफ में एक यहूदी ताजिर रहता था जिसका नाम था सलाम बिन जुबैर। मक्का मदीना की तिजारत मुल्क शाम से होती थी। एक दिन ये ताजिर मुल्क शाम गया, सामान तिजारत खरीदता रहा। दिन के आखिरी हिस्से में वापसी कर रहा था कि रास्ते में एक आवाज कानों में पड़ी तो इसके कदम रुक गए। आवाज ये थी कि एक मालिक है अपने गुलाम को फरोख्त कर रहा है, लेकिन कीमत बहुत ही कम बता रहा है। करीब गया, जब गुलाम को देखा तो जान गया कि इसकी कीमत कम क्यों है। सादा शक्ल, सादा मिजाज, बहुत ही कमजोर जिस्म का मालिक, वो जान गया कि कोई वजनी काम करने के काबिल नहीं। लेकिन सोचा चलो इतनी कम कीमत है, खरीद लेता हूं, शायद कुछ नफा मिल जाए। माली तिजारे के साथ गुलाम को भी खरीदा, मदीना मुनव्वरा पहुंचा। रात गुजरी, अगले दिन सुबह मदीने के मंडी के करीब रोड के किनारे पे अपना सामान तिजारत लगा दिया और इस गुलाम को खड़ा कर दिया। जब तक तेरा कोई खरीदार ना है तूने खड़ा रहना है। उसका माल तिजारत तो हाथों हाथ बिका, लेकिन वो गुलाम है जो अपने खरीदार के इंतजार में तपती धूप में भूखा प्यासा खड़ा है। अल्लाह की शान इतना बेकीमत है कि कोई उसकी कीमत लगाने के लिए तैयार नहीं। अब ये बात मदीना के अतराफ में फैल गई। फला ताजिर सलाम बिन जुबैर ऐसा बेकीमत गुलाम खरीद के लाया कि कोई इसकी कीमत लगाने के लिए तैयार नहीं। एक खातून थी जिसका नाम शबीता था। एक दिन वहां से गुजरी, इस गुलाम को खड़े देखा, दूसरे दिन गुजरी देखा, जब तीसरे दिन गुजरने लगी कि वो उसी हालत में अपने खरीदार के इंतजार में तपती धूप में खड़ा है, तो इससे हमदर्दी का जज्बा उभरा। हमदर्दी की बुनियाद पे इसने बगैर जरूरत के उस बेकीमत गुलाम की कीमत डाली, उसे खरीद के घर ले गई। अब ये बात भी पूरे मदीना और अतराफ में फैल गई। फला खातून ने उस बेकीमत गुलाम की कीमत लगा दी, खरीद लिया उसे। अल्लाह की शान एक और तिजारती काफिला जो मक्का से मुल्क शाम किया था, वापसी में मदीना में पड़ाव डाला। उसमें मक्का के एक नौजवान ताजिर अबू हुज़ैफा शामिल थे। ये बातें इलाके में गर्दिश कर रही थी कि उन तक भी पहुंच गई। उन्होंने कहा मैं इस खातून से मुलाकात चाहता हूं। वक्त बनाया, वक्त मुकर्रर हुआ, जगह मुकर्रर हुई, मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान अबू हुज़ैफा इस नतीजे पे पहुंचे कि ये इंसानी हमदर्दी का जज्बा रखने वाली, इसमें खैरख्वाही का जज्बा है। वापस अपने काफिले में लौटे। अगले दिन उस नौजवान लड़की के माँ बाप की तरफ शादी का पैगाम भेजा।
माँ बाप ने सोचा मक्के का एक नौजवान ताजिर है, इससे बेहतर और कौन सा हमारी बेटी का रिश्ता हो सकता है। उन्होंने रिश्ते को कबूल कर लिया, इनकी शादी हो गई। कुछ अर्से गुजरने के बाद अबू हुज़ैफा ने बीवी से कहा कि मैं मक्का का सफर करना चाहता हूँ ताकि रिश्तेदार और दोस्तों से मिलूं, शादी की खुशखबरी सुनाऊं और तिजारत के सफर की कारगुजारी सुना सकूं। बीवी ने कहा मैं साथ चलूंगी। गोई की वो तैयारी की, रवाना होने लगे। बीवी अपने गुलाम को लेकर साथ चलती है। जब ये मदीना से मक्का पहुंचे, रात गुजरी, सुबह हुई तो अबू हुज़ैफा ने कहा यहाँ करीबी मेरे जिगरी दोस्त है जो मक्के का बहुत बड़ा वो भी ताजिर है, मैं पहले उसकी मुलाकात चाहता हूँ। बीवी गुलाम को लेकर साथ चलती है। ये पहुंचे, दोस्त से मुलाकात हुई। गुफ्तगू के दौरान अबू हुज़ैफा ने महसूस कर लिया मेरे दोस्त का अंदाज बदला है, गुफ्तगू में तब्दीली है। कहने लगे उस्मान क्या बात है, आपके अंदाज में तब्दीली, आपकी गुफ्तगू बदली। उस्मान गनी कहने लगे अबू हुज़ैफा में कलमा पढ़ के मुसलमान हो चुका हूं। ताल्लुक इतना मजबूत था कि अबू हुज़ैफा और बीवी ये जोड़ा भी महबूब के कदमों में पहुंचे और कलमा पढ़ लिया। कलमा पढ़ने के बाद जब महबूब ने दीन की तालीमात की आगाही दी तो ये शबीता जो इसकी बीवी थी अबू हुज़ैफा की, उसने जब तालीमात में सुना कि गुलाम को आजाद करने में ये फजाइल है, अल्लाह की शान उसने अपना गुलाम जिसका नाम हजरत सालिम था उसे आजाद कर दिया। ये वो हजरत सालिम थे। अब बेकरार हुए, मदीना में तो मेरा कोई जानने वाला नहीं, कहां जाऊंगा। इनका परेशान ना होना, अभी तो गुलाम था, तेरे ना अपने इरादे का मालिक था ना अपनी चाहत का मालिक। अब तुझे आजाद कर दिया है तो अपने इरादे का भी मालिक है, अपनी चाहत का भी मालिक है। हम तेरी सरपरस्ती करेंगे, जो काम तो करना चाहता है तो बता, हम वो करके देंगे। हज़रत सालिम ने कहा मैं कुरान पढ़ना चाहता हूँ, मुझे कुरान की दरसगाह में दाखिला दिलवा दो। मालूमात नहीं, मक्का की कुरान की दरसगाह में हजरत सालिम को दाखिल कर दिया। शौक था, मेहनत की, थोड़ी ही अरसे में हाफिज कुरान नहीं बल्कि कारी कुरान बन गए। अल्लाह ने इतना खूबसूरत लहजा और लहन अता किया, जब तिलावत करते रास्ते में चलने वालों के कदम रुक जाया करते थे। अल्लाह के शान यही हजरत सालिम जो अब कारी कुरान है, जब वो मौका आया कि सबसे पहला काफिला मक्का से मदीना हिजरत करके जा रहा था, उसमें इस कुरान की बदौलत हजरत सालिम को उस काफिले में शामिल कर दिया गया। पहुंच गए मदीना मुनव्वरा, वहां से मस्जिद कुबा में पूरे काफिले वालों ने मुत्तफिका तौर पे हजरत सालिम को इमाम बना के मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। एक वक्त आए जब अमीरुल मोमिनीन जैसी शख्सियत हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का से मदीना तशरीफ लाए। मदीना पहुंच के मस्जिद कुबा आए, नमाज का वक्त हुआ। हज़रत सालिम इमाम बन के मुसल्ले पे खड़े हैं, अमीरुल मोमिनीन मुक्तदी बन के उनके पीछे खड़े हैं। ये अज़मत अगर हज़रत सालिम को मिली है तो कुरान की बदौलत मिली है, वरना ये वही था जो रोड के किनारे पे खड़ा अपने खरीदार के इंतजार में इतना बेकीमत थे, कोई कीमत लगाने वाला न था। कुरान की बरकत से अल्लाह ने ऐसी अज़मत अता फरमाई कि अमीरुल मोमिनीन जैसे शख्सियत आपके पीछे नमाज अदा कर रही है। तो कुरान के ताल्लुक और मोहब्बत में अज़मत है, इसलिए इससे अमली ताल्लुक जोड़े, इसको सिर्फ अपने रसूमात तक महदूद न करें, उलमा की करीब आए ताकि हमें कुरान की अज़मत का पता चले। इस प्रोग्राम से कम ये आज़म करके उठें कि आज के बाद हमने रोजाना एक रकू क्यों ना हो लेकिन तिलावत जरूर करनी है। नहीं पढ़ा हुआ बिलफर्ज कोई शर्म नहीं। आप कल से कारी साहब से टाइम ले, मैं ये दावे से कहता हूं कि कोई उस्ताद आपको इनकार नहीं करेगा, क्योंकि इस तबके में अल्लाह ने जो खैरख्वाही का जज्बा रखा है वो किसी और में नहीं। और ये बात भी याद रखना, कुरान का कमजोर तरीन ताल्लुक भी हिदायत का जरिया बन जाता है। कमजोर तरीन ताल्लुक भी। पाकिस्तान से एक नौजवान गया मगरिब ममालिक में, किसी कंपनी के दफ्तर में मुलाजिमत हो गई। उस दफ्तर में एक ईसाई लड़की भी मुलाजिमत करती थी। थोड़ी अरसे में इनके आपस में हाय हेलो का सिलसिला शुरू हो गया। पाकिस्तानी नौजवान जो होते हैं बाहर जाके किसी ट्राई में होते हैं, तो
बड़ों की सरपरस्ती से हट के, जो बड़ों की सरपरस्ती में होते हैं तो बड़ों से हिदायत लेके चलते हैं, माँ बाप की हिदायत के मुताबिक चलते हैं। जो इसके अलावा होते हैं उनकी फिर कोशिश होती है कि यहाँ कहीं मेरी कुंडली अड़े और मैं शादी कर लूँ। क्यों? नेशनलिटी मिल जाएगी, ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। याद रखना, मेरे साथ कईयों के राब्ते हुए हैं, वो फिर वहाँ शादी करने के बाद वो शुरूर शहरी तो होता है महीने की खुशी, फिर वो खून के आंसर होता है। तो इसलिए कि वो बीवी नहीं होती, वो तो खामद होता है, वो खुद कमाती है, उसे तेरी क्या जरूरत? इसलिए बड़े फैसले अपने हाथ में नहीं लेने चाहिए, बड़े फैसले बड़ों पे छोड़ें। बड़े जो फैसला करते हैं उसमें अल्लाह ताला बरकतें शामिल कर देता है। वो नौजवान दफ्तर मुलाजिम था, वहां एक ईसाई लड़की मुलाजिम, आपस में हाय लोग का सिलसिला बड़ा। एक दिन उसने उसे कह दिया मैं तेरे से शादी करना चाहता हूं। ताल्लुक उसका भी बन चुका, तो उसने कहा मेरा बाप बड़ा सख्त है, वो ईसाई पादरी है, उसकी इजाजत के बगैर मैं कदम भी नहीं उठा सकती। कोशिश करूंगी जब भी मौका मिला जितने अरसे बाद भी बात करके देखूंगी। अल्लाह का वक्त गुजरता गया, उसे कई महीनों बाद मौका मिला, उसने बाप के सामने बात रख दी। बाप ने अंदाजा कर लिया कि मेरी बेटी का भी रुझान है, तो बाप ने कहा अच्छा ऐसा करो उस नौजवान को बुला के लाना, मैंने 2-3 बातें उससे करनी। अगले दिन बुला के ले आई, बाप से मुलाकात हुई। बाप ने उस नौजवान से कहा कि देखो पहली शर्त मेरी यह है कि जिस दफ्तर में तेरी मुलाजिमत है वो छोड़नी पड़ेगी। उसने कहा मुझे मंजूर है। दूसरी शर्त यह है कि जो तेरी कम्युनिटी है, रिश्तेदार, अजीज वकार, दोस्त अहबाब, उनसे बिल्कुल राब्ता तोड़ना पड़ेगा, उसे पता न चले कहां था और कहां गया। उसने कहा मंजूर है। तीसरी शर्त ये, हर इतवार को चर्च में इबादत के लिए जाते हैं, हमारे साथ जाना होगा। उसने कहा ये भी मुझे मंजूर है। अब 3 बातें थी, उसने मंजूर कर ली। बाप ने चंद दिनों बाद फैसला कर दिया, यूं समझे कि उनकी शादी हो गई, साथ ही घर दे दिया, उसमें रहने लगे। उसी इलाके में मुलाजिमत मिल गई। रिश्तेदार, दोस्त और अहबाब तलाश कर कर के मायूस हो गए। पता नहीं जमीन निकल गई, आसमान उचक गया, कहां गया? अल्लाह की शान, 3 साल गुजरने के बाद यही नौजवान अपने पहले वाले इलाके में मस्जिद में वुजू करते हुए इमाम साहब को नजर आ गया। वहां तो हर तरफ बात फैली हुई थी, पता नहीं वो कहां गया और कहां गया। इमाम साहब ने देखा कि ये नौजवान 3 साल बाद कहां से आया, जमीन से निकला है, आसमान से टपका है, कहां से आ गया? वो समझदार थे कारी साहब, उन्होंने नजर रखी। इसने वजू करके नमाज पढ़ी, नमाज से फारिग हुआ तो एक साथी को भेजा कि इस नौजवान को बुला के ले आओ कि कारी साहब आपको बुला रहे। उसे बुला के लाया, हुजरे में बिठाया, कारी साहब ने चाय मंगवाई, उसे चाय पिलाई। इकराम के बाद उससे पूछा नौजवान 3 साल का अरसा गुजरा, कहां था और कहां से आया? उसने अपना वाकया बताया जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। कहने लगा कारी साहब इसी तरह दफ्तर में एक ईसाई लड़की से राब ताल्लुक बना, शादी हो गई। मेरे पास कुरान का नुस्खा था और तो कुछ भी नहीं था। हमारे घर के बरांडे में एक ताकिया था जहां से ईसाइयत की किताबें पढ़ी थी। मैंने कुरान नुस्खा भी वहीं उसके ऊपर रख दिया। मुनासिबत वहां इख्तियार कर ली थी मैंने। सुबह नाश्ता करके जब घर से दफ्तर के लिए निकलता तो अचानक मेरी निगाह उठती, उसी कुरान के नुस्खे पर पड़ जाती। जब उस पर मेरी नजर पड़ती तो मेरे दिल में एक बात घूम जाती, ये मेरे रब का सच्चा कलाम है। भाई ये बात मेरे दिल में आती कुदरती तौर पे, ये मेरे रब का सच्चा कलाम है। शाम को घर लौटता फिर नजर पड़ती, यही बात घूम जाती, मेरे रब का सच्चा कलाम। कहते इसी तरह चंद दिन गुजरे। एक दिन दफ्तर से वापस आया, नजर उठी तो देखा वहां कोई किताब नहीं। मैंने अपनी बीवी से पूछा किताबें पढ़ी थी कहां गई? उसने कहा मैंने घर की आज सारी सफाई की है तो यहाँ ये किताबें थी, इजाफी थी, बिना जरूरत पड़ी थी, मैंने सारे उठा के बाहर कूड़े के डब्बों में फेंक दी। कहते जब ये कहा तो मैं तो तेजी से उठा और बाहर की तरफ दौड़ा। बीवी खिड़की में आके खड़े हो गए, देखो कि क्या करता है, इसे क्या हुआ? कहते कूड़े के डब्बों से किताबें निकालता रहा, कुरान तलाश करता रहा, आखिरकार मिल गया। मैंने उसे साफ किया, सीने से लगाया, आंखों से लगाया, चूमा, बड़े अकीदत के साथ लेके घर आ गया। बीवी सारा मंजर देख चुकी थी। मुझे कहने लगी तेरे में अभी मुसलमानों वाले जरासीम खत्म नहीं हुए। ये कहने के बाद गुस्से में आके अपना पर्स उठाया, कहा मैं अपने बाप को बताने जा रही हूं। जब उसने पर्स उठा के कहा बाप को बताने जा रही हूं, मेरी भी कुरान उठाया और मैंने कहा मैं भी अपने रब को मनाने जा रहा हूं।
कहा बस मैं वापस लौट आया। अंदाज लगाए कितना कमजोर ताल्लुक था, लेकिन हिदायत का जरिया बन गया। आए हम कुरान की अजमत को जाने, इससे ताल्लुक जोड़े। ये अल्लाह की अदालत में मेरा बड़ा मजबूत वकील, इससे ताल्लुक जोड़े। खुद कुरान पढ़ने वाले बने, अगर पढ़ा है सही नहीं पढ़ा, मौलाना दिलावर साहब के पास आए, ये किसी उस्ताद के जिम्मे लगा देंगे, मेरा आपके कुरान की तस्सीह हो जाएगी। अगर तस्सीह से के साथ पढ़ता हूं तो तर्जुमा शुरू कर दूंगा। इसके साथ ऐसा ताल्लुक जोड़े, यकीन मेरा आपकी दुनिया भी बन जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी। आखिरी बात, आज तक हम और आप गफलत का शिकार रहे, मनमानी मनचाही जिंदगी गुजारी, जो जी में आया बस करते चले गए। अब भी मेरा आपके पास वक्त है कि हम और आप सच्ची पक्की तौबा करें। ये जो मौजूदा जिंदगी के लम्हात हैं बड़े कीमती, इस जिंदगी के लम्हात में अगर मेरे रब के दर पे एक नदामत का आंसू बहा दिया, अल्लाह उस नदामत के आंसू मेरे गुनाहों को बहा के रख देगा। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह अजीमुल मर्तबत ताबी गुजरे। इनका नाम हसन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रखा था। ये मेरे आपकी माँ हजरत उम्मे सलमा के खादमा के बेटे थे। जब आपकी वालिदा काम में मसरूफ होती तो हजरत उम्मे सलमा आपको गोद में खिलाया करती थी। आप कई उम्महातुल मोमिनीन की गोदों में खेले, कई सहाबा से इल्म पाए, कई बदरी सहाबा की आपको ज़ियारत नसीब हुई। अल्लाह की शान आपके पड़ोस में खातून रहती थी। जवानी में खान के इंतकाल हो गया, दूध पीता बच्चा गोद में रह गया। इद्दत गुजरने के बाद सोचने लगी दूसरा घर क्या आबाद करूं, जिंदगी बेटे के नाम कर देती है। बेटे को पालती संभालती रही। बेटे समझदारी की उम्र को पहुंचे तो माँ कहने लगी, बेटा पड़ोस में अल्लाह वाले रहते हैं, मेरे उस्ताद मेरे मुर्शिद रहते हैं, उनकी सोहबत में जाया करो, उनकी मजलिस में बैठा करो, उनकी बातें सुना करो। लेकिन नौजवान जवानी में मस्तानी का शिकार हो चुका था, दोस्तों के मजालिस को गरमाने लगा, होटलों को आबाद करने लगा। उसने आज के नौजवान की तरह उस वक्त रोड परमिट बना रखा था, बस माँ की एक कान से सुनता दूसरे कान से निकाल देता। मुख्तसर है कि एक दिन जवानी में बीमारी का शिकार हुआ, बीमारी मामूली थी बढ़ती चली गई, जैसे बड़ी वैसे बिगड़ती चली गई, हत्ता कि ये जवानी में ऐसा बीमार हुआ कि चारपी पे पड़ गया। इतने तवील अरसे में मां बुढ़ापे को पहुंच चुकी थी। मां अपने बीमार बेटे की खिदमत के लिए उसके कदमों में बैठ गई, कदमों में बैठ गई। बात और बीमारी इतनी लंबी हो जाती है कि मरीज को यकीन हो जाता है मेरे बीमारी से बचना मुश्किल। उस नौजवान के दिल में एक दिन ये बात उतर गई, मेरे इस बीमारी से बचना मुश्किल। तो उसने अपनी बंद आंखों को खोला, कदमों की तरह बेटे बुढ़िया माँ के चेहरे पे डाला, देख के कहने लगा, अम्मा मेरी एक आरजू तो पूरी कर देना। माँ ने जब बीमार बेटे की जुबान से आरजू का लफ्ज सुना तो तड़प गई। कहा, बेटा कौन सी आरजू लिए पड़ा है, बता तो सही। तेरे लिए जी रही हूँ, तेरे सहारे बैठी हूँ, या तेरे लिए बैठी हूँ, कौन सी आरजू तेरी बाकी है। नौजवान ने कहा, अम्मा अगर मेरा इंतकाल हो जाए अल्लाह वालों से कहना मेरी नमाज जनाजा पढ़ा दे। मां तड़प गई, लेकिन अपने आप को संभाला, गई हजरत हसन बसरी की खिदमत में। हजरत मेरा नौजवान बेटा इस कैफियत से गुजर रहा है, आरज़ू का इजहार कर रहा है कि जनाजा अल्लाह वाले पढ़ा दें। अल्लाह की शान हजरत हसन बसरी ने उस नौजवान के जनाजे पढ़ाने से साफ इनकार कर दिया। अब मुर्शिद थे, ये इसरार न कर सकी। आजकल की पीरी मुरीदी तो नहीं सुनी, आपको पता होगा आजकल की पीरी मुरीदी के खास तौर पर हमारे मुल्तान की तरफ, हमारे मुल्तान की तरफ पीरी मुरीदी का मेयार पता है क्या है? मौलाना तो उसे इलाके के तावीज चला तो पीर भी पक्का मुरीद भी पक्का, तावीज न चला पीर भी फारिग मुरीद भी फारिग। हालांकि पीर रहबर को कहते हैं, पीर रहबर को कहते हैं, दीन का रास्ता बतलाने वाला, अल्लाह और अल्लाह के नबी का रास्ता दिखलाने वाला। हमने उसका मेयार तावीज करना, मैं तावीज की मुखालिफत नहीं कर रहा, हम भी देते हैं, हमारे बड़ों ने दिए, लेकिन समझा रहा हूं, बताना चाह रहा। अब मुर्शिद ने इसरार न कर सकी, कदम पलट के जा रही थी, हजरत ने आवाज देकर वजाहत कर दी। कहा, मैं इस नौजवान का जनाजा कैसे पढ़ाऊं जो पूरी जिंदगी रब के दर पे नहीं झुका, पूरी जिंदगी से रब को नहीं पुकारा। बाद उलमा ने लिखा है
हज़रत हसन बसरी का ताल्लुक उस उलमा के काफिले से था जिनके नजदीक बेनमाजी का जनाजा नहीं पढ़ाया जाता था। माँ कदम पलट के बेटे के कदमों में आके बैठी, बेटे ने बंद आंखों को खोला, माँ के चेहरे पे जमा लिया, मुसलसल माँ को देखता रहा। माँ समझ गई बेटी की खामोश निगाहें मेरे से किस सवाल का जवाब मांग रही हैं, लेकिन सोचने लगी इसे बताऊं तो क्या बताऊं, इसे कहूं तो क्या कहूं। दिल ही दिल में तड़प रही थी, मगर बेटे का मुसलसल देखना भी माँ से बर्दाश्त न हुआ। आखिरकार दिल पे हाथ रख के कहने लगी, बेटा अल्लाह वालों ने तेरे जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया है। ये सुनना था। नौजवान के दिल पे एक चोट लगी, उसने एक ठंडी आह भरी, आंखों से नदामत के आंसू जारी खामोशी में चला गया। नदामत के आंसू की बात कर रहा था, नदामत के आंसू जारी खामोशी में चला गया। इधर माँ एक बार फिर तड़प जाती है। चंद लम्हे बाद नौजवान ने फिर आंखें खोली, माँ को देख के कहने लगा, अम्मा यकीनन मैं इतना बुरा हूँ कि अल्लाह वालों ने मेरे जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया है। अम्मा फिर तू मेरे पे एक एहसान कर देना। बेटा क्या एहसान? कहा जब मेरा इंतकाल हो जाए मेरे पाँव में रस्सी बांध देना, बस्ती की गली में घसीटते चले जाना, जहाँ बस्ती वाले गंदगी डालते हैं वहां जाके मुझे भी डाल देना। मैंने तो तौबा नहीं की, लेकिन मेरे दोस्त जब मेरे अंजाम को देखेंगे तो उन्हें तौबा नसीब हो जाएगी। माँ सुन रही है, तड़प रही है, करो तो क्या करो। मुख्तसर ये कि इसी कश्मकश में चंद लम्हे बाद नौजवान का इंतकाल हो गया। इधर बेटे की रूह परवाज हुई, उधर दरवाजे पे दस्तक हो गई। माँ इसी परेशानी में बंद दरवाजे की तरफ दौड़ी, दरवाजा खोला तो क्या देखा, हजरत हसन बसरी दरवाजे पे खड़े। हजरत कैसे तशरीफ लाए? तेरे बेटे का जनाजा पढ़ाने आया हूँ। माँ चीख मार के कहती है, हजरत मामला क्या है? बेटे का इंतकाल अभी हुआ, घर में मेरे सवा को है नहीं, मैंने किसी को खबर नहीं दी, आपको कैसे खबर हो गई? फिर आप जनाजे से इनकार फरमा चुके थे, अब वक्त से पहले ही तशरीफ ले आए। हजरत के आंखों से भी आंसू जारी। कहा हाँ, जब तू बेटी की आंसू लेके आई थी मैंने इनकार कर दिया था। चले जाने के बाद मेरे आराम का वक्त था, मैं सोया तो मेरे ख्वाब में क्या सुना? रब की तरफ से आवाज आती है, मेरे दोस्त तेरे पड़ोस में मेरे एक दोस्त का इंतकाल हो चुका है, उसकी नमाज जनाजा पढ़ा, अगर जनाजे से इनकार किया तो दोस्ती से इनकार कर दूंगा। ये सुनना था। तड़पता हुआ उठा, दौड़ते हुए तेरे दरवाजे पे नौजवान के जनाजे के इंतजार में खड़ा हो। दोस्तों मेरा आपका यकीन है रब चाहे तो सुबह को शाम पे बदल दे, वो चाहे तो शाम को सुबह पे बदल दे, रब चाहे तो दिन को रात पे बदल दे, वो चाहे तो रात को दिन पे बदल दे, रब चाहे तो गर्मी को सर्दी पे बदल दे, वो चाहे तो सर्दी को गर्मी पे बदल दे, रब चाहे गुनाहों को नेकियों पे तब्दील कर दे। उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात। नौजवान के नदामत भरे आंसू थे, अल्लाह ने उसके गुनाहों को नेकियों पे तब्दील करके दोस्ती में शामिल कर लिया था। दुआ है अल्लाह ताला हमें और आपको भी सच्ची पक्की तौबा नसीब फरमाए और अमली जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।